गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप जानते हो कि अपनी एक्सरसाइज 1.2 अपन स्टार्ट करने वाले थे। ठीक है, अपन ने 1.1 क्या होता है, 1.2 क्या होता है, ठीक है, फंक्शन क्या होता है, चीज़ें समझ ली थी कल वीडियो में। ठीक है, पिछले वीडियो में। अब अपन करेंगे स्टार्ट 1.2। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है, 1.2 पे आएंगे। 1.2 में मैंने आपको बताया था कि आपको 1.1 और ऑन टू पे कंसंट्रेट करना है। ठीक है, कौन सा फंक्शन 1.1 है, ऑन टू है, आपको सब शो करने के लिए गिवन रहेगा। मैंने 1.1 के लिए एक सिंपल सी कंडीशन बताई थी, उसको आप अप्लाई करोगे तो आपको 1.1 पता चल जाएगा। ठीक है, और ऑन टू के लिए आपको फील करना पड़ेगा। देखते हैं अपन इस क्वेश्चन को। देखो, क्वेश्चन दे रखा है कि एक फंक्शन है आर स्टार टू आर स्टार। वो आर स्टार को उसने डिफाइन किया है कि ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब है तो रियल नंबर। ठीक है तो रियल नंबर में सब नंबर आते हैं। ठीक है, पॉइंट वाले, बिना पॉइंट वाले, पॉजिटिव, नेगेटिव सब आते हैं। ठीक है, तो आर और इसके अंदर क्या नहीं है, जीरो। ठीक है, जीरो नहीं है। मतलब यदि देखा जाए तो दोनों सेट किस टाइप के हैं, दोनों सेट -3, -2, -1, 0, 1, जीरो नहीं है। ठीक है, 1 जीरो है ना, 1, 2, 2.5, 3। ठीक है, 2.5 इसलिए लिखा है क्योंकि ये ऐसा लगना चाहिए अपने को कि ये रियल नंबर। ठीक है, यदि मैं यूँ लिखता हूँ तो इंटीजर दिखता। अब इससे क्या हुआ कि अपने को पता चल रहा है कि 2.5 भी है और नेगेटिव भी है और सब है, मतलब कि एक रियल नंबर का सेट है जिसमें जीरो नहीं है। इधर भी सेम कंडीशन है। ठीक है, सारी वैल्यूज है इसके अंदर। ठीक है, इस टाइप के दोनों सेट गिवन है और फंक्शन अपने को इस टाइप से दे रखा है कि f(x) = 1/x। ठीक है, इसको 1 बताने की एक सिंपल सी प्रोसीजर मैंने आपको बताई थी। लेट x1 एंड x2 आर टू नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक है, जो जिस फॉर्म में ये गिवन है उसी फॉर्म में अपने को नंबर लेना है। ठीक है, क्योंकि अपन x1 x2 इधर लेंगे, उनकी इमेज इधर शो करेंगे। ठीक है, डोमेन कोडोमेन रियल नंबर। ठीक है, नॉन जीरो रियल नंबर। अब अपने को क्या करना है, ये लेके चलना है कि f(x1) = f(x2) और यदि ये क्या इंप्लाइज कर दे x1 = x2 तो ये क्या बन जाएगा 1। ठीक है, कर लेते हैं अपन 1/x1 = 1/x2। इसका रेसिप्रोकल करते हैं x1 = x2 तो क्या इंप्लाइज हो गया x1 = x2, तो देयरफॉर फंक्शन इज 1,1। ठीक है, 1,1 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल सी प्रोसीजर है। इसका रीजन मैंने आपको बता दिया था, एक बार बता देता हूँ कि इधर अपन ने क्या करा था, x1 और x2 दो नंबर लिए थे। ठीक है, और दोनों की इमेजेस को मैंने इधर सेम बताया था। ये x1 और x2 दो वैल्यू ली थी। दोनों एलिमेंट्स के लिए एक ही इमेज मानी थी मैंने कि f(x1) भी यही है और f(x2) भी यही है। बट मैंने जब इसको सोल्व करा मेरे को पता चला कि ये दोनों आपस में इक्वल है, और इक्वल है तो मतलब ये दो पॉइंट ना होके एक ही पॉइंट है, और एक पॉइंट की एक इमेज मतलब 1। ठीक है, एक के लिए एक इमेज। ये 1,1 वाली कंडीशन अप्लाई होगी। ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू में अपने को सबसे पहले पता चलना चाहिए कि ऑन टू है कि नहीं, उसके बाद लिखना है, छोटी सी एक लाइन है, आप याद भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑन टू का सीधा सा फंडा होता है कि हर एक जितनी भी इमेजेस है, ठीक है, जितनी भी इमेजेस है सबके लिए इधर एलिमेंट्स होना चाहिए। जितनी भी इमेजेस है सबके लिए एलिमेंट्स होना चाहिए। ठीक है, अपन देखते हैं। देखो, ये भी सभी नॉन जीरो का सेट है, ये भी सभी नॉन जीरो का सेट है। अब अपने को फंक्शन क्या दे रखा है, ये सब x की वैल्यू है और ये y = f(x) है। ठीक है, मतलब y ये है ना, इसको f(x) को y लेके चलते हैं अपन, तो y = 1/x मतलब, ठीक है, y = 1/x है। अब अपने को क्या चेक करना है कि हर एक इमेज के लिए, तो इस फंक्शन को हर बार अपन चेंज करते हैं। ठीक है, ये सब फंक्शन ये इधर ही कर सकते हैं अपन कि f(x) = 1/y, f(x) = 1/x, लेट f(x) = y, तो y = क्या बन जाएगा 1/x। ठीक है, इससे अपन इसको चेंज कर लेंगे, x = 1/y। अब अपने को क्या चेक करना है कि हर एक y के लिए मतलब हर एक इमेज के लिए एक एलिमेंट्स इधर होना चाहिए, तो ही ये ऑन टू होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ भी रखने पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी रखने पे y की वैल्यू इधर से, ठीक है, इधर से कुछ भी रखने पे x की वो वैल्यू मिलनी चाहिए जो इस सेट से बिलोंग करे। जैसे यदि y की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 1 के लिए 1 है इधर। ठीक, y की वैल्यू में 2 रखता हूँ 1/2, तो 1/2 एक रियल नंबर है, और रियल नंबर और कैसा नॉन जीरो, 1/2 नॉन जीरो रियल नंबर है। तो रियल नंबर 1/2 यदि 2.5 है तो यहाँ कहीं 1/2 भी होगा।
ठीक है, तो मतलब वो भी इस सेट में, तो इसलिए आप देख लो सारी की सारी वैल्यू रखने पे एक्स की वैल्यू बिल्कुल इससे बिलोंग कर रही है, ठीक है, और एक्स की वैल्यू इससे बिलोंग कर रही है, मतलब हर एक इमेज के लिए इधर एलिमेंट्स है, मतलब सारे की सारी इमेजेस ऑक्यूपाइड हो रही है, मतलब गिवन फंक्शन इज ऑनटू फंक्शन। आप किस टाइप से इसको सोल्व करेंगे, क्या लिखेंगे कि एवरी y बिलोंग्स टू आर स्टार, ठीक है, हर एक y आर स्टार से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, हैव ठीक है, इस टाइप से देखो ऑन टू के लिए लिखना है एवरी y बिलोंग्स टू आर स्टार, ठीक है, y के हर एक आर स्टार के लिए देयर एग्जिस्ट x, ठीक है, y के हर एक आर स्टार के लिए x की वैल्यू है, किस टाइप से है, सच दैट या x इक्वल्स टू 1/y, ठीक है, हर एक y के हर एक आर स्टार के लिए x की 1/y के फॉर्म में वैल्यू है, और ये 1/y भी कैसे बिलोंग कर रहा है, आर स्टार से, सच दैट किस टाइप से, सच दैट f(x) इक्वल्स टू y, मतलब हर एक y के लिए वैल्यू है, ठीक है, इस टाइप से छोटी सी लाइन अपने को ध्यान में रखना है कि हर एक आर स्टार y की वैल्यू जो आर स्टार के फॉर्म में है उसके लिए x की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है 1/y के फॉर्म में, और 1/y भी आर स्टार है, 1/y भी बिलोंग कर रहा है x से, ठीक है, तो इसलिए दिया गया फंक्शन क्या है, ऑनटू, गिवन फंक्शन इज, ठीक है, ये क्या है कि थोड़ा सा लॉजिकली है, मतलब इसको ध्यान से याद ही नहीं रखा जा सकता है, इसको समझा जा सकता है, और समझ के अपन अपनी लैंग्वेज में ऑन लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है, तो होप सो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, 1-1 तो समझ में आएगा, ऑन टू का आपको एग्जाम्पल समझ में आएगा, ये वैल्यू ये चीज़ इसी को देख के लिखा है मैंने, ठीक है, कि आर स्टार है ना y के लिए हर एक आर स्टार की एक वैल्यू x में है, मतलब दिया गया फंक्शन ऑन टू है, ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी, इंजेक्टिविटी मतलब वही इंजेक्टिव मतलब 1-1, ठीक है, इंजेक्टिव यानी कि 1-1, और सर्जेक्टिव यानी कि ऑन टू, ठीक है, इंजेक्टिव यानी एक ही, सर्जेक्टिव है ना अच्छा तक, और इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव फंक्शन यदि दोनों होता है तो उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव, ठीक है, इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव इक्वल्स टू बाइजेक्टिव, ठीक है, अब इसके अंदर बात करते हैं अपन, तो ये 5 क्वेश्चन दे रखो, इसमें आपको चेक करना है, ठीक है, कि कौन सा इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव या 1-1 या 1-2, ठीक है, अब सबसे पहले इंजेक्टिव की बात करते हैं, मतलब 1-1 की बात करते हैं, ठीक है, तो पहले फंक्शन में देखो, पहले क्वेश्चन में एक फंक्शन है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ठीक है, ये दो पैराबोला बनाया मैंने, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5, ये भी 1 2 3 4, ठीक है, ये फंक्शन इस टाइप से, फंक्शन मेरे को डिफाइन करा है f(x) इक्वल्स टू x स्क्वायर, f(x) इक्वल्स टू x स्क्वायर, ठीक है, 1-1 के लिए तो अपनी वही पुरानी प्रोसीजर, लेट x1 एंड x2 बी 2 नेचुरल नंबर, ठीक है, x1 और x2 दो नेचुरल नंबर है, तो अपने को मान के चलना है कि लेट f(x1) इक्वल्स टू f(x2) है ना, और f(x1) मतलब x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर, क्योंकि fx अपना x स्क्वायर, ठीक है, अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लगेगा, सिंपल सी बात है, वैसे ना लेंदी नहीं भी करता तो आपको समझ में आ जाता, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x1 इक्वल्स टू वैसे तो प्लस माइनस x2 निकलना चाहिए, ठीक है, बट एक चीज पे ध्यान देना है कि ये कैसे नंबर है, नेचुरल नंबर, सेट कैसे हैं दोनों, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता, मतलब कि ये प्लस का ही x2 है, तो मतलब f(x1) लेके चले थे इक्वल f(x2) के इक्वल, और हमको x1 इक्वल टू x2 मिल गया, मतलब दिस फंक्शन इज 1-1, मतलब इंजेक्टिव, ठीक है, तो ये तो अपना बन गया इंजेक्टिव, ठीक है, अब बात करते हैं बाइजेक्टिव, है ना,
अब बाइजेक्टिव की यदि बाइजेक्टिव नहीं सर्जेक्टिव की ऑन टू की, ठीक है। अब ऑन टू की यदि अपन बात करने जाएंगे तो इसके अंदर एक चीज देखना आप कि ऑन टू क्या होता है अपना, हर एक इमेज के लिए एक एलिमेंट्स होना, ठीक है। अब हर एक एलिमेंट के लिए एक एक इमेज होना मतलब अपने को y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हर एक x के लिए वैल्यू होना। अब एक चीज देखना, यदि मैं 1 का स्क्वायर करता हूं तो 1 मिलता है, 2 का स्क्वायर करता हूं तो 4 मिलता है, 3 का स्क्वायर करता हूं तो मेरे को इधर का 9 मिलता है। पर भैया ये तो देखो कि 2 और 3 ये इधर 5 6 7 8 कहाँ गए, ये तो रह गए। इन गरीबों का क्या है ना, इनके लिए तो कुछ है ही नहीं, मतलब ये ऑन टू की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ऑन टू क्या बोलता है कि सबके लिए एक एक एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ पे 1 4 9 16 25, ठीक है, इनके लिए है, बाकी इनके लिए नहीं है, ठीक है। तो इसमें देख के अपने को पता चल रहा है कि ये ऑन टू नहीं है, ठीक है। अब देख के तो पता चल गया, अपने को समझ में आ गया इसको ऑन टू नहीं है, अब इसको शो करना है आपने। तो ऑन टू नहीं है, शो करने के लिए क्या करेंगे अपन, देखो लिखेंगे 2 से अपने को पता चल रहा है, ठीक है, कि 2 का कोई भी एलिमेंट, मतलब 2 के लिए एक भी एलिमेंट्स इधर नहीं है, ठीक है। तो इधर लिख देते हैं कि 2 या y इक्वल्स टू 2 इज बिलोंग्स टू n, ठीक है। देयर इज नो एनी एलिमेंट इन x सच डेट, किस टाइप से, सच डेट y इक्वल्स टू एक्स है, या फिर fx इक्वल्स टू एक्स, मतलब कि y इक्वल्स टू 2 नेचुरल नंबर है, पर ऐसा कोई भी नंबर एलिमेंट नहीं है, कोई भी ऐसी एलिमेंट नहीं है जो x में हो, किस टाइप से, fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करे। मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉट ऑन, ठीक है, या नॉट सर्जेक्टिव, नॉट सर्जेक्टिव, ठीक है। इज दैट क्लियर, सबको क्लियर हुआ होगा, है ना। इस एग्जांपल को देख के सबको क्लियर हो गया होगा कि ये छूट गए हैं और ये छूटे हैं। तो मेरे को क्या होता है, सब्जेक्टिव बताने या ऑन टू बताने के लिए सब एलिमेंट को चेक करना होता, पर नहीं बताने के लिए सिर्फ एक बता, है ना। इसमें ये कंडीशन है, एक बता दो तो पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है, क्योंकि ये तो छूट तो बहुत सारे हैं, बट मैंने एक बता दिया तो मेरे को पता चल गया, क्योंकि सब्जेक्टिव में एक भी नहीं छूटना चाहिए, और मेरे को एक छूटा हुआ बता दिया मैंने, ठीक है। ये हो गया। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना, पॉज करके देख लेना, हाँ मत करना, ठीक है। अब फर्स्ट तो हो गया, सेकंड की बात कर लेते हैं, है ना। सेकंड को अपन यही समझ लेते हैं। अब दूसरा, ये n टू n था, फंक्शन वही है, फंक्शन में कोई चेंज नहीं करा। अब ये z टू z हो गया है, z टू z मतलब इंटीजर टू इंटीजर, इंटीजर टू इंटीजर है, मतलब ये पैराबोला अपने चेंज हो जाएंगे। इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर में आपको पता होगा, शायद मैंने बताया होगा, इंटीजर में क्या होता है कि सारे नंबर आते हैं, पॉजिटिव वाले, नेगेटिव वाले और जीरो वाले, बिना दशमलव वाले, ठीक है, दशमलव। फॉर एग्जाम्पल इस टाइप से होता है इंटीजर, -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है, -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। अब बोलोगे भैया पहले तो मैं इसलिए, है ना, रियल नंबर का जब सेट लिखता हूँ तो पॉइंट में एक वैल्यू लिख देता हूँ, जिससे पता चलता है कि ये इंटीजर नहीं रियल नंबर का सेट है। अब ये क्या है, इंटीजर का सेट है, ठीक है। अब इंटीजर में यदि कंडीशन अप्लाई करते हैं तो x1 और x2 आर 2 इंटीजर, रियल नंबर की प्लेस पे अपन ने इंटीजर ले लिया। अब इंटीजर में तो पॉसिबल है कि x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस x2 मिले, इसमें तो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि प्लस में और माइनस में दोनों में वैल्यू है। तो इससे क्या इंप्लाइज हुआ कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, बराबर नहीं है, x1 बराबर प्लस माइनस x2 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट इंजेक्टिव, ठीक है, नॉट इंजेक्टिव हो गया। और जब बाइजेक्टिव की बात करेंगे अपन, है ना, सर्जेक्टिव की यदि अपन बात करेंगे ऑन टू की, तो अच्छा ये बताओ, स्क्वायर वाली टर्म है, आप ये बता सकते हो कोई सी भी वैल्यू अपने को फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है।
अब इधर x की वैल्यू कुछ भी रखो आप, तो क्या आप कोई सी भी नेगेटिव वैल्यू ला सकते हो। -3 का भी 9 होगा, इसका भी 9 होगा, ठीक है। -2 का भी 2 होगा और +2 का भी 2 होगा, ठीक है, या 4 होगा क्योंकि इसके अंदर वैल्यू रखते हैं। तो इधर यदि देखा जाए तो कोई सी भी वैल्यू के लिए इधर वैल्यू नहीं है ना, क्योंकि ये स्क्वायर वाली टर्म बन रही है, स्क्वायर पॉज करना है, ठीक है, एक्स स्क्वायर है, इसी कारण से इधर जितनी भी वैल्यू रखेंगे अपन तो सबके लिए पॉजिटिव। अब देखो ये 1 क्यों नहीं हुआ, एक और इससे आपको मतलब एक चीज़ और पता चलेगी। 1 होने के लिए एक की एक इमेज होना चाहिए। अब देखो यदि 1 का स्क्वायर रखता हूँ तो 1 मिलता है और -1 का स्क्वायर भी 1 मिलता है, मतलब ये 1 फंक्शन नहीं है ना। तो 1 तो वैसे भी नहीं आया अपना, है ना। ऑन टू पे थे अपन, ऑन टू में क्या होगा, हर एक इमेज की एलिमेंट होना चाहिए, हर एक इमेज के लिए एक एलिमेंट होना चाहिए। अब यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे देखो 2 के लिए मतलब इधर वाली सारी वैल्यू के लिए यदि चेक किया जाए तो अपने को यहाँ पे यदि स्क्वायर अपन हटाते हैं तो इधर रूट, ठीक है। अब y की वैल्यू में यहाँ पे रखूँगा 1 तो 1 मिल जाएगा, ठीक है। यदि मैंने 2 रखा तो पॉइंट वाली वैल्यू तो है ही नहीं, पॉइंट वाली वैल्यू नहीं है, मतलब कि इसकी ही इमेज नहीं है। इधर माइनस की बात करेंगे तो -2 की भी किसी की भी इमेज नहीं है, सिर्फ उसकी इमेज मिलेगी जो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। 4 का 2 मिल जाएगा, 9 का 3 मिल जाएगा, ठीक है। बट बाकी की तो रह जाएंगे ना, तो क्या लिखेंगे, वही वाली कंडीशन अपनी कि -2 या 2 कुछ भी ले सकते हैं, -2 इज बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। देयर इज नो no element in x such that f(x) equals to x square। ये भी क्या बन जाएगा, नॉट सर्जेक्टिव, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने इसमें यदि आप एग्जाम्पल भी दे दोगे तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं तो थर्ड में देखो रियल नंबर टू रियल नंबर बात हो रही है, तो ये रियल नंबर मतलब ये वाली कंडीशन बनने वाली है इसमें, बस सिर्फ या इंटीजर की प्लेस पे रियल नंबर आ जाएगा। और जब रियल नंबर की बात करें, रियल नंबर प्लस माइनस होता है, मतलब ये भी नॉट इंजेक्टिव हो जाएगा, और नॉट इंजेक्टिव उसके बाद फिर अपन सर्जेक्टिव की बात करेंगे। तो सर्जेक्टिव में क्या होता है, वही वाली कंडीशन अपनी पुरानी वाली, वो की वही कंडीशन बनने वाली है, पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया, और ये डू यूर सेल्फ, ठीक है। ये आप खुद कर सकते हो इन 2-3 क्वेश्चन को समझ के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है। व्हाट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, पहले तो इसको समझना है। रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन दैट f(x) इक्वल्स टू बॉक्स x, f(x) इक्वल्स टू बॉक्स x इज नॉट 1 नॉट ऑन टू, ठीक है, नेदर 1 नॉर ऑन टू बॉक्स x डिनोट्स। अब देखो इसमें एक चीज है, एनसीईआरटी में आपको हर चीज डिफाइन करी हुई है। अब इसमें बॉक्स x को डिफाइन कर दिया हमने कि डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन इक्वल टू x, मतलब बॉक्स x डिनोट करेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, वो भी उससे छोटा या उसके बराबर हो। फॉर एग्जांपल यदि बात की जाए, वैसे तो ये रियल नंबर है, पर यदि x की प्लेस पे यदि मैं रखूंगा 2.4 तो बॉक्स से बाहर क्या निकलेगा, डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन इक्वल टू x, इससे छोटा, x से छोटा या उसके बराबर इंटीजर बाहर निकालेगा। मतलब इससे इधर जाएंगे अपन, तो इधर जाएंगे तो बड़ा आ जाएगा, तो इधर बात ही नहीं करेंगे। इधर जाएंगे तो सबसे छोटा इंटीजर 2 मिलना है, क्योंकि इधर जाएंगे तो 2 मिलेगा, फिर 1 फिर 3 0, इस टाइप से इंटीजर मिलते हैं, ठीक है। तो मतलब इसमें पॉइंट वाली वैल्यू रहेगी ही नहीं, ठीक है। हमेशा बॉक्स x में x की वैल्यू यदि आपने रहेगा तो आप x की वैल्यू रियल नंबर के, पर यदि बॉक्स x दे रखा तो उससे बाहर निकलने वाली वैल्यू हमेशा इंटीजर रहेगी, ऐसा मतलब है उसका, ठीक है। को समझ में आया होगा। यदि फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ बॉक्स में 1.5 तो इसका 1 बाहर निकलेगा, ठीक है। 2.8 तो 2 बाहर निकला, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू हट जाएगी, वो समझ से चल रहा, ठीक है। तो इस टाइप से निकलेगा। तो इससे आपको क्या पता चला, देखो
इसका 2 बाहर निकला, वैसा वैसा यदि मैं बात कर देता हूँ 2.2 तो इससे छोटा 2 है इसका। तो भैया इसमें सीधे सीधे पता चल रहा है कि x की वैल्यू 2.4 पे भी 2 मिल रही है और 2.2 पे भी 2 मिल रही है। क्यों? क्योंकि गिवन इंटीजर गिवन x इज डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये 1 1 की कंडीशन तो यही खत्म कर रहा है कि ये दो एलिमेंट की सम एक ही इमेज है, दो एलिमेंट्स है सेम इमेज। तो इसका सीधे सीधे अपन लिख सकते हैं फर्स्ट वाला तो कि f 2.4 कुछ भी 1.2 कुछ भी ले सकते हैं आप, 2.4 इक्वल टू f 2.2 हैव सेम इमेज 2 बिकॉज बॉक्स x इज ग्रेटेस्ट, ये रीजन पूरा लेस देन इक्वल टू। तो इसका क्या रीजन हो जाएगा, दो एलिमेंट की एक इमेज मतलब नॉट 1 1, दिस इज मेनी 1। तो क्या लिख देंगे, नॉट 1 1। वही शो भी करना था, सब तो दे रखा है, नॉट 1 1 और नॉट 1 2 दोनों प्रूव करना है, मतलब बड़ी सिंपल वाली बात है ना। तो ये नॉट 1 1 ये तो यही इतना सा रीजन दिया अपन ने और बात खत्म हो गई। ठीक है, ऑन टू की बात करते हैं, हर बार अपने को ऑन टू दिक्कत देता है, इस बार देखते हैं ऑन टू का क्या फंडा है। तो अपन सेट बना लेते हैं, ये दो सेट बना लिए, दोनों रियल नंबर टू रियल नंबर है, मतलब -3 -2 -1 0 1 2 2.5 3। ठीक है, -3 -2 -1 0 1 2 2.5 और 3। फंक्शन है f इक्वल्स टू, ठीक है। अब एक चीज आप देखो बेटा, हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देगा, नेगेटिव या पॉजिटिव उससे नहीं मतलब है। अब यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे, यदि मैं 2 रखता हूँ तो 2 देगा, ये सारे रियल नंबर इसमें पॉइंट वैल्यू। यदि मैं 2.5 रख दूं गलती से तो भी क्या देगा, 2 देगा, 2 रखने पे भी 2 देगा। ठीक है, और इधर यदि मैं 3 रखता हूं तो 3 देगा, 3.2 रखता हूं तो 3 देगा। तो हमेशा ये इंटीजर ही देगा, तो इंटीजर देगा तो इसके जो पॉइंट वाले नंबर थे, फॉर एग्जांपल ये 2.5 है या 1.5 1.1 जो भी पॉइंट वाले नंबर है वो तो सब छूट गए, क्योंकि ये तो इंटीजर ही इंटीजर देने वाला है। और यदि ये इंटीजर देने वाला है तो डेसिमल नंबर तो अपने रेशनल और डेसिमल नंबर तो छूट गए। क्यों? क्योंकि ये रियल नंबर का सेट है और रियल नंबर में सब आते हैं, और सब में यदि 2.5 को देख लेता हूँ मैं तो 2.5 के लिए तो इधर कुछ भी नहीं है, इधर कुछ भी रख दो आप 2.5 आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, हमेशा एक इंटीजर देगा और ये तो डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो आपको फील हुआ होगा कि ऑन टू नहीं है, क्योंकि 2.5 के लिए एक भी एलिमेंट नहीं है। तो क्या लिखेंगे, 2.5, हाँ 1.2 कुछ भी लिख सकते हो पॉइंट वाली वैल्यू, मैं 2.5 लेके चल रहा हूँ, 2.5 इज बिलोंग्स टू आर। ठीक है, देयर इज no any element in x such that f equals to या fx equals to, ठीक है, फंक्शन इज नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आया होगा। वैसे तो पिछड़ पिछड़ लिखा हुआ है ना, यहाँ तो आपको समझ में आएगा 2.2 है सेम इमेज बिकॉज इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला रीजन है। 2.5 रिलेटेड टू आर, देयर इज, पूरा लिख देता हूं मैं अच्छे से, देयर इज नो एनी एलिमेंट इन एक्स सच दैट fx equals to mod x। तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ठीक है, ये फंक्शन 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा। और आज तो 3 क्वेश्चन में बहुत सारी ड्यूरेशन हो गई है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में आगे का पढ़ते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।